obtains a good education or money by good work. तो कोई अगर बोले कि अगले जन्म का किसने देखा है, किसको पता है? इस जन्म का ही मुझे पता है। आप बोल रहे हैं कि अगले जन्म का या मैं इस जन्म में जो मैं भोग रहा हूँ पिछले जन्म की वजह से है, तो मैं कैसे मानूं? हो सकता है यूं ही ऐसा हो गया हो, है ना? जैसे वह एक्सीडेंट गलती से हो गया हो, होना कुछ और था, तो आप कहते हैं कर्म की वजह से, कर्म की वजह से नहीं। कोई आप में से ऐसा बोल नहीं सकता है। तो इसके लिए एक तर्क ये है कि आप अगर अभी पढ़ रहे हो, आमतौर पे हम देखते हैं कि जो अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको अच्छी नौकरी मिलती है, वो अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। जो काम में अच्छा करते हैं उनकी तरक्की हो जाती है नौकरी में, है कि नहीं? अगर आप रसोई में खाना बना रहे हो तो अगर आप अच्छे से बनाओगे, घी डालोगे और मसाले वगैरह बराबर से डालोगे, तो जो पकवान बनेगा वो अच्छा बनेगा, है कि नहीं? तो आप देख रहे हो कि अभी भी आपके कर्मानुसार आपका फल की प्राप्ति होगी। तो वैसे ही कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं और कुछ कर्म के फल कई सालों पश्चात, जब कई जीवनों पश्चात मिलता है। अगर आप हाथ जो है आग में डालेंगे तो तुरंत ही जल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आप अपने हाथ में आप रोज थोड़ा सा काटते रहोगे धीरे धीरे, है कि नहीं, तो शायद 4-5 दिन बाद वहां पे इन्फेक्शन हो, क्योंकि आप अभी अच्छे वातावरण में हो, कोई इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है, इससे पता होगा। लेकिन आप उस हाथ से गंदे चीजों को छूओगे, मिट्टी को छूओगे, कहीं जाओगे, गंदे पानी में हाथ धोगे, तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, सिगरेट फूकते हैं, उनको तुरंत तो कैंसर नहीं होता, शायद बहुत सालों बाद, 10-15 साल बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 30-40 साल बाद कैंसर होता है। तो कर्म का जो परिणाम है जरूरी नहीं है तुरंत मिले, कभी थोड़ा समय लगता है। किसी ने किसी की हत्या की, तुरंत तो पकड़ा नहीं गया, बहुत साल पकड़ा गया। परिणाम कभी ना कभी तो मिलना ही है। Similarly, in our next birth we get such desirable positions only by good work. Otherwise, it would so happen that two persons born in the same place at the same time are seen differently placed according to previous work. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि दो व्यक्ति एक ही जगह पे, एक ही समय पे जन्म लिए। पहले तो आप कह सकते हैं कि ये तो अक्सर संभव नहीं है, एक ही जगह पे तो नहीं हुआ। एक का घर उनके गांव में, मतलब दूसरे के घर से 10 या 4-5 किलोमीटर दूर था, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी खेती थी। लेकिन आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं अक्सर लोग। ये एक बच्चे का जन्म होने का स्थान है और बस आधा फुट 2 फुट उधर एक और बिस्तर है जहाँ पे एक और औरत देती है, उसका बच्चे का भी जन्म वही है। और फिर 2 फुट बाद तो हम कह नहीं सकते कि मीलों की दूरी है बच्चों में पैदा होने के लिए, एक ही स्थान में पैदा नहीं हुए। 2 बच्चे एक ही स्थान पे पैदा हुए हैं, एक ही समय पे पैदा हुए हैं। हो सकता है उनके माता पिता दोनों की परवरिश एक बराबर से करने का प्रयत्न कर रहे हैं, या जुड़वे पैदा हुआ उनके लिए, ये तो और अच्छा हो जाता है। कोई जुड़वा है, जुड़वे भाई दोनों एक ही घर में, दोनों की शिक्षा एक ही बराबर, एक ही कपड़े दिए जाते दोनों। जैसे आपने देखे होंगे काफी लोग जुड़वे बच्चों को एक ही तरह के कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि एक ना बोले कि इनको अलग कपड़ा, मुझे अलग कपड़ा, दोनों का बराबर यूनिफॉर्म जैसा रहेगा। एक ही तरह के कपड़े रहते हैं, एक ही तरह की शिक्षा रहते हैं, माता पिता एक ही तरह से प्यार करते हैं, एक ही समय पे खिलाते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, फिर भी दोनों एक बराबर नहीं होते, है कि नहीं? क्योंकि दोनों अलग अलग आत्मा है। The positions in the topmost Brahmaloka and the lowest Patala are also changeable according to our work. The philosophically inclined person must not be tempted by such changeable positions.
he should try to get into the permanent life of bliss and knowledge, where he will not be forced to come back again to the miserable material world, either in this or that planet. Miseries and mixed happiness are two features of material life, and they are obtained in Brahmaloka and in other lokas also. तो प्रभा जी आप कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक में या पाताल लोक में, दोनों में आपका स्थान निश्चित है। कितने देर तक? जितनी देर तक आपका निश्चित, यानी अनिश्चित नहीं, अनिश्चित काल तक आप वहां रह नहीं सकते। आपकी कालावधि वहां निश्चित है, लिमिटेड है। जैसे जो भी मेरा अभी उम्र है, मैं 100 साल से ज़्यादा तो जीने की उम्मीद नहीं रखता। और आमतौर पे आजकल तो लोग 70, 80, 50, 60 ऐसे में भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तो हमारा समय निर्धारित है, उसके पश्चात हमें जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कोई बोले कि नहीं मैंने तो 4 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं बैंक में, मुझे इसकी पूरा खर्च करना है, मेरे जीवन आयु शेष होने के पहले मुझे खर्च करना है, अभी मेरा उम्र है 80 साल, मुझे खर्च करना है, जरूरी नहीं खर्च कर पाएंगे, हो सकता है अगले दिन ही मृत्यु आएगी। और अगर खर्च भी करना चाहते हैं तो अभी तो दान सारे गिर गए हैं, खा ही नहीं पाएंगे। और अगर किसी औरत से उनका प्रेम हो गया तो बस एक डंडा पकड़ के झुमकी गुलाब लेके ले जाएंगे, जाते जाते गिर भी सकते हैं। और उनको देख के वो जो जवान लड़की क्या बोलेगी, दादाजी कैसे हैं आप, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये इच्छाएं जो है ये जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे कम होते जाएंगे। और ऐसा एक वास्तव में एक उदाहरण भी है, जो अकबर थे, जो भारत के बादशाह रहे, अकबर ने अपने जो मंत्री है बीरबल से पूछा कि जहां तक मुझे पता है जैसे जैसे एक व्यक्ति उम्र में बड़े होते हैं उनकी ये सब जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो बढ़ जाती हैं। तो बीरबल ने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये मानता ही हूँ कि जो औरत एक मर्द का औरत के प्रति या एक औरत का मर्द के प्रति जो वासना है वो तो जाता ही होगा, क्योंकि उम्र के अनुसार तो शरीर भी ढीला पड़ जाता है, इंद्रिय तृप्ति तो कर नहीं सकता, तो ये इच्छा तो जरूर मर जाती है। तो बीरबल ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे सबूत देंगे, सबूत दिखा। बीरबल ने कहा ठीक है, जहाँ बना मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। थोड़े दिन बाद अकबर तो वो बात भूल ही गए थे, कि वो बीरबल को हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती देते थे, ये करो वो करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, तो वो भूल गए थे इस बारे में। तो बीरबल अचानक अकबर के पास आया, मुझे जहाँ बना जैसा जल्दी चलिए। अकबर तो तैयार हो गए। मैं बोला आपकी जो जवान बेटी है जो तब 16-17 साल की थी, उनको भी ले चलिए, ले चलिए आप। बीरबल बोल रहे थे ले चलिए। तो गए घर में जहाँ एक व्यक्ति मरने वाला है, वो अपने दुखशैया पे लेटा हुआ मरने ही वाला है, और काफी उम्र हो गई थी, करीब 90 साल के हो गए, बूढ़े व्यक्ति थे। तो बीरबल ने पहले वहाँ पे घोषणा करवाया, अकबर आ रहे हैं, जो जहाँ पर है राजा वो आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा करवाया, जो द्वारपाल भी गए थे साथ में, उनके साथ बोला कि चलिए आप घोषणा कीजिए कि स्वयं जहाँ बना महाराजा राज आ रहे हैं आपको मिलने। घोषणा की गई, सभी लोग जो घर में थे वहाँ आसपास सब खड़े हो गए विनम्र भाव से। तो जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसने एक बार अपने सर घुमाया और अकबर की तरफ देखे, बीरबल की तरफ देखे, और फिर उन्होंने उनकी जो जवान बेटी थी उनकी तरफ उनकी आंख गई। जो उनकी आंख वो लड़की पे गई
फिर वहां से हटी नहीं, बस वहीं टिकी रही। बस उसी लड़की का चेहरा निहारते रहे, उनको ऊपर से नीचे देखते रहे। तो बीरबल